देखिए दोस्तों, हम आपको लगातार पंचायती चुनाव कवरेज के जैसे कि कवरेज को लेकर राता खुर्द ग्राम पंचायत के जो कि किशनगढ़ विधानसभा के अधीन आती है। अगर बात की जाए राता खुर्द को लेकर तो वहां पर कितना विकास हुआ है, तो आज हम विजय सिंह से जैसे कि जानना चाहेंगे। जैसे कि वो पूर्व प्रत्याशी रहे 2020 में जब चुनाव हुआ तो किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए थे। लगभग करीबन 150 वोटों से चुनाव में पीछे रहे। तो ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हो पाया, तो सीधा इनका लोग जानना चाहेंगे। विजय सिंह जी, पहले नंबर पर तो मैं आपका इंटरव्यू जानना चाहूंगा सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे की बात की जाए तो। मैं जगता बसी गांव पंचायत समिति राताखुर हाँ हाँ। और विजय सिंह नरूका और मैं चेयरमैन चल रहा हूँ 20 साल से लगातार निर्विरोध। बिल्कुल जी। देखिए विजय सिंह जी, ग्राम पंचायत में जैसे कि आप चुनाव की दावेदारी जता रहे हैं सर, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता से आप वोट की अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जनता समझ नहीं पा रही। मैंने जो गांव में अपनी जन्म से जो विकास किए हैं, हाँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ हाई स्कूल कोई सन में ये आया था कि 4 लाख रुपए जमा करवाओ हाँ। और हाई स्कूल करवाओ। अच्छा। हमारे गांव में किसी के पास पैसा नहीं था। हाँ। मैं हरसोली में एक मोदी नाम का सेठ है, हाँ। उनसे 3 रुपए सैकड़ों में रुपए लेकर आए। बिल्कुल। और हमने बीकानेर कायनां से उनको चेक भेज दिया। हमारी स्कूल सबसे पहले हाई स्कूल हमने पैसे देकर करवाई थी। बिल्कुल। बाद में हमने पैसे गांव से स्कूल बनने के बाद गांव से उगाए, लोगों ने उगा करके पैसे दे दिए और हमने उन सेठ को पहुंचा दिया। देखिए मैं जानना चाहूंगा, क्या से आप जैसे कि चुनाव लड़ेंगे आने वाले टाइम में, क्या कहना चाहेंगे जनता से, किस तरह आदमी को भरोसा जताए, आप पर भरोसा किया जाए? जैसे कि पूर्व में भी आपने चुनाव लड़ा था। देखो, ऐसा है कि मैं चेयरमैन बना हूँ। चेयरमैन बनने के बाद में दूसरा आदमी चेयरमैन की सोच ही नहीं सकता। ना तो मैं पैसा खाता हूँ और ना मैं पैसा किसी को खाने देता हूँ। बिल्कुल। पैसे का रिकॉर्ड है। जिंदगी में झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ आदमी से चिढ़ता हूँ। हर गांव में बदमाश लोग ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। वो बदमाश आदमी बढ़िया आदमी को नहीं आने देता कि ये आ गया तुम्हारी चौमुन्नी दलाली बंद हो जाए। बिल्कुल। हमारे कई आदमी हैं, मैं उनका नाम भी आपको हो तो मैं घोषित कर दूं। एक हमारे पूर्व सरपंच हैं, नरेंद्र सिंह हैं। उन्होंने कोई इस जिले में कोई आदमी नहीं छोड़ा जिसको पटवारी, जिसको कानून को, जिनको तहसीलदार, मास्टर, तबादला, जितना भी कर सका, जितना करप्शन होना उतना हक उसने किया है। तो वो आदमी नहीं आने देते बढ़िया आदमी कि उनकी जो रोजी रोटी वो बंद हो जाएगी, कहने की बात है। अगर ईमानदार आदमी आया तो। मैंने अपने पैसे से कहना शमशान घाट में छतरी बनवाई, हमने खुद ने बनवाई। बिल्कुल। पंप सेट टंकी बनवाई, पंप लाइन लगवाई अपने पैसे से। बिल्कुल। क्या मैं सरकार के पैसे को खाने के लिए खड़ा हो रहा हूँ? मैं लोगों को दिखाऊं। आज तक ये सोच है मेरी, इस गांव में कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसने ये काम किया। जी देखिए विजय सिंह जी, हमने जब आपकी ग्राम पंचायत में देखा तो सर, चाहे रोडों को लेकर बात की जाए, पानी व्यवस्था को लेकर तरह तरह परेशान थे लोग, बागों से पूछा रोडों की व्यवस्था। पानी से परेशान, पानी के लिए ये गांव रहा जब से मैंने जन्म लिया है और होश संभाला है। इस गांव को पानी हम पिला रहे हैं, आज भी हम पिला रहे हैं। ये ट्यूबवेल खराब हो जाता है अब ये गेहूं की फसल खत्म होते ही हम सार्वजनिक टंकी में अपनी मोटर जोड़ देंगे। 4 महीना लगातार चलेगी। बिल्कुल। और आज भी जब कोई लाइट अपसेट हो जाती है हम ही टंकी भरते हैं। अच्छा। आज भी हम ही भरते हैं। देखिए विजय सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा आपकी ग्राम पंचायत में जो समस्याएं फिलहाल मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सब, क्या क्या मुख्य समस्याएं? देखो, मुख्य समस्या सबसे पहली तो ये हमारे जो शमशान घाट का रोड है। और सुनो, मैं अगर सरपंच बन भी गया ना तो मैं सरपंच के तरीके से रोड मतलब काम नहीं करूंगा। मैं सब काम DRD से, जिसमें कोई पैसे की ये नहीं कहे कि ये सरपंच खा गया। बिल्कुल। मैं मोट जो भी काम होएगा सब DRD से करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम मैं शमशान घाट का रोड बनाना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये गांव में सबसे गंदा पानी की नाली है, इसको सीवर लाइन करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज के टाइम पे मुख्य बात है, मुख्य बात है सीवर। ये दोनों अगर मेरी चाहिए, अगर मैं सरपंच नहीं भी बना तो हमारे सांसद जी से लिंक हैं, उनको वोट दिया है, उनको जिताया है, उन्होंने मेरे से वादा कर भी रखा है। अगर सरपंच भी नहीं बना,
जनरल नहीं आई तो हाँ। खड़ा ही कैसे होंगे। हाँ। फिर भी ये दोनों काम करवाने की मेरी बिल्कुल सोच है। देखिए, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य हॉस्पिटल को लेकर हाँ। क्या व्यवस्था है सरपंच साहब? अगर बात की जाए आपकी, तो ना अलवर से कनेक्टिविटी ठीक है, ना ही किशनगढ़ से, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ गांव है, यहाँ पे तो हॉस्पिटल देखो हॉस्पिटल के हमारे हाँ। ये मंजूर हो चुका है। हाँ। इसकी 1 महीने बाद बिल्डिंग चालू हो जाएगी बनना। हाँ। और हमारे यहाँ 10 बेड का आ चुका है। जी। ये अपने खैरिया जी ने ही हाँ। मंजूर करवाया है। जो जी। बात है जो तो कहनी पड़ेगी, उन्होंने मंजूर करवाया है। हाँ। हाँ बिल्कुल। हाँ। देखिए, अगर बात की जाए विजय सिंह जी, देखिए ग्राम पंचायत में जेजेएम का जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो काम था, जेजेएम के काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्था है अगर बात की? देखो जेजेएम के काम को, जैसे ये जल का काम हुआ है, हाँ। ये जल का काम बिल्कुल बोगस हुआ है। बिल्कुल। और अभी तक चल नहीं पा रहा। हाँ। उससे पानी नहीं पी रहे। हाँ। इतने परेशान है। ठेकेदार आते हैं, मोटर भुग जाती है, कोई संभालने नहीं आता। हाँ। कोई आदमी नहीं लगा रखा। हाँ। आदमी हम गांव वाला कोई लगा के देते हैं। हाँ। गांव वाले उसकी मजदूरी नहीं देते। अच्छा। तो आदमी लगे कौन? बिल्कुल। पंचायत भुगतती नहीं है। हाँ। इसलिए ये सारी समस्या जी खराब हो रही। देखिए, अगर ग्राम पंचायत शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करते हैं तो क्या व्यवस्था है? स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की तो हम गांव के 5-10 आदमियों पूरी ग्राम ने, पंचायत की बात हाँ करें। पूरी, हाँ, हमने जो हमारे गांव की बात बता रहा हूँ, हमने यहाँ कमेटी बना रखी। कमेटी काम करती है, किसी भी काम को गलत नहीं होने देती स्कूल में। पूरी जिम्मेदारी है, पूरे गांव का सहयोग है। पूरे गांव के सहयोग में पहले भी काय नाम से लोगों ने पैसे दिए, बड़ा कर पैसे दिए। पहले शुरुआत में गांव की मीटिंग हुई थी, गांव ने ये ऐतराज उठाया हर जाति वाइज आप कमरा बनाओ। तो लोगों ने सबने मिलके कहा कि पहले राजपूत गिनती में थोड़े हैं, करीब 10-15 घर हैं। तो लोगों ने कहा कि आप पहले राजपूत का मकान बनाएंगे तो हम पूरी समाज ही मकान बनाएगी। बिल्कुल। तो राजपूतों का कमरा बनाया गया, फिर हर समाज ने एक कमरा बनाया स्कूल में बनाया। बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में सर, कुछ ऐसे भी देखो सवाल आते हैं जब लोग बागों से कहते हैं कि सरपंच जो होता है परेशान अपने लाइजनों का काम करवाता है, कि जबकि आम जनता का काम परेशान है। जब जनता से बात की, चाहे हम किसी भी काम समस्या को लेकर बात कर ले, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हुई, अगर बात करते हैं पीएम आवासों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? कितने आवास कार्यकाल में बनाए गए, इनके बात करें? देखो पीएम आवास तो कमी आए हैं। जी। कमी आए हैं, लोग रह रहे हैं, अभी बहुत रह रहे हैं, गरीब लोग ले रहे हैं। असलियत में जो बनने चाहिए ना, वो रह रहे हैं। अच्छा, मतलब जो पीएम आवास के पात्र थे सरपंच, उनके लिए पीएम आवास नहीं दिया, अगर हकीकत जो कंडीशन है। बिल्कुल। जी। देखिए, अगर बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच साहब, नरेगा रोजगार को लेकर कितना काम सरपंच ने चलाया था? अगर बात करें, देखिए आप देखो नरेगा का, देखो ये ऊंची लेवल की बात है। नरेगा का काम करना, अब ये सरकार अपनी तुम्हारी तो कहने की माने नहीं। बिल्कुल। और ये नरेगा का काम ये समझ लो खड्डे में जा रहा है। हाँ बिल्कुल। इसका कोई मतलब, पैसा बहुत मोटा खर्च हो रहा है, काम कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल। मौके पे कोई काम नहीं है, पूरे दिन बैठे रहते हैं। पूरा दिन 5 रुपए का काम नहीं करते। यही नहीं, इसी पंचायत में, सारी पंचायत में। अब इसकी सुने कौन? विजय, बिल्कुल सही बात। जी। देखिए विजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके मौजूदा सरपंच को लेकर कितना काम से उनके से आप संतुष्ट है? अगर मैं बात करूं तो कितना काम से आप उनके संतुष्ट? देखो उनके पास तो ये एक है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। बिल्कुल। जो मिल रहा है मैं कर रहा हूं बराबर। अब मेरे को तो पंचायत में बीजेपी में घुसने से मेरे को दूसरा काम तो मिल नहीं रहा। जी। अब हमारा जो बीजेपी का है, वो कैंडिडेट हार गया, एमएलए साहब रामदेव जी। अब काम कौन दे? इसलिए पंचायत पीछे रह रही है। अच्छा, देखिए विजय सिंह जी, जब प्रतिनिधि चुना जाता है, जब सरपंच बनाया जाता है, तो उससे कहा, वो वादे करते हैं कि मैं आपका विकास कराऊंगा, शिक्षा को लेकर, नालियों को लेकर, रोड को लेकर। लेकिन यह बात है 5 साल के लिए जब सरपंच बन जाता है तो कहीं छिप जाए। आपके अंदर ये बात तो नहीं रही कि आप सरपंच बनते हैं? नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। हम बगैर सरपंच काम कर रहे हैं। बगैर सरपंच, ये शुरू से ही, ये चाहे खून में देख लो भाई, ये राजपूत हैं, बिल्कुल, हर आदमी की दया करते हैं, हर आदमी के साथ रहते हैं। पैसे खाने का कोई काम नहीं। आज तक इस पूरी पंचायत में, क्या जिले में भी कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने एक पैसा खा लिया। अच्छा। तो देखिए, अगर बात करें जनता ने, आप देखिए, अगर बात की जाए विजय सिंह जी, अगर बात की जाए, जनता इस बार आपको सरपंच बना देती है, और ग्राम पंचायत की जो समस्या है, क्या सरपंच साहब सॉल्व हो पाएंगे? किस तरह भरोसा जनता कर सकती है अगर बात की जाए? बात सॉल्व पाएंगे, जनता को भरोसा है। भरोसा है। कैसा लग रहा है जनता के बीच में? जनता के, मैं जो कहूंगा ना, गांव के बीच में कोई भी बात कहूंगा, मेरी बात को सब आदमी यकीन करेंगे और समर्थन करेंगे कि जो मैं कहूंगा वो बोलूंगा, वो करूंगा।
ये पहले से ही शर्मा साहब, विजय सिंह जी, ऐसा तो नहीं होगा, देखिए जब सरपंच बन जाते हैं तो 5 साल रोजगार ढूंढते, कमाने के लिए नहीं, सरपंच नहीं, बनते नहीं, हैं, नहीं, कमाने नहीं। की तो नहीं सोचा है। हमने कमाने के क्या, मैंने खुद ने इतना कमाया है, कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, तो जनता की सेवा के लिए काम कर जनता रहे की हैं। सेवा के लिए सिर्फ। शर्मा साहब, जब जनता अपना दुख लेकर आपके पास आती है तो कैसा महसूस करते हो उस टाइम में? मैं अब भी उनकी मदद करता हूँ, हाँ। आज भी, पहले से कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, आज से नहीं। कोई भी आदमी वापस नहीं जाता। हाँ। अटके हुए काम तो अब भी हम बिगड़ सरपंच भी कर रहे हैं। और जिस दिन बन जाएंगे उस दिन किस पत्तर पर काम? उस दिन कायना से हाँ। काम और भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत की जनता को किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस बार आप पर भरोसा जताया और आपको सरपंच बना दिया? क्या कहना चाहेंगे विजय सिंह जी? देखो नई साल की शुभकामना है। बिल्कुल। अगर जनता भरोसा करे, एक साथ कायना से हेला देकर के खड़ा कर दे, जैसे गांव में कि हम आपकी तरफ से दूसरा आदमी कैंडिडेट है ही नहीं, तो ये सोच भी नहीं सकते कि इतना काम कैसे हो गया। हाँ। सोच भी नहीं मतलब जो समस्या है ये सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, ये सारी हमने अब तक जो करी है ना। हाँ। अब एक मंदिर बनवाया हमने बिल्कुल गांव से हुआ घर बनवाया है। उसमें आज तक किसी इतिहास में किसी ने लिस्ट नहीं बनाई। हमने किसी ने 20 रुपए दिए ना, वो 20 रुपए भी लिस्ट के ऊपर लिख दिए, फला फला जगह से इतने पैसे, फला जगह से इतने पैसे, फला जगह से इतने पैसे। हिसाब लेने की कोई जरूरत नहीं, बोर्ड पे देखो और पढ़ो। कोई कहने वाला ये आदमी मिल जाए मैंने पैसा दिया और लिस्ट में नहीं आया, बिल्कुल उससे बहुत संतुष्ट है लोग। तो आने वाले जब आप सरपंच बनेंगे तो ग्राम पंचायत की कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो सॉल्व नहीं होगी? हाँ, कोई नहीं, उम्मीद लग जनता लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा, अगर बात की जाए, पूर्व प्रत्याशी विजय सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े थे, जो कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो किन्हीं कारणवश वो सेकंड नंबर पाए थे, चुनाव हार गए थे। दो जैसे कि अब चुनाव होने वाला है कुछ ही टाइम बाद पंचायत का, यदि जनता इन पर भरोसा जताती है, इनको एक बार सरपंच बनाते हैं, तो ग्राम पंचायत की जैसे जो समस्या है, पहले नंबर पर हम बात करते हैं पानी को लेकर, बात की जाए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो सभी मुद्दों पर काम करेंगे। तो आप